अब थोड़ा हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स इसके बारे में ही बात कर लेते हैं। मोहित यादव जी का सवाल है। उन्होंने और भी कई नाम लिख रखे हैं, लेकिन देखिए वैसे हम सबके सवाल नहीं ले पाते हैं। एक आदमी के 2-3 सवाल लेने लग जाएँ तो फिर और भी ज़्यादा लोग इंतज़ार में रह जाएँगे। तो हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स, पहले इसकी बात कर लेते हैं। इस पर आपका नज़रिया, इन्होंने बताया नहीं कि इनका टाइम फ्रेम क्या है? आप एक बारी चार्ट डाल दीजिए, उसके बाद आप खुद ही पूछेंगे कि हजूर आप खुद ही बताएं कि इसमें क्या व्यू लिया जाए। तो सर्किट पे चलने वाला स्टॉक है, इसलिए बहुत व्यू नहीं मिल पाएगा। लिक्विडिटी की थोड़ी इसमें कमी है और इस पे 130 क्या 130 नहीं 115 से 400, तो आपको समझना पड़ेगा कि इस कंपनी में क्या ऐसा हो रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं रहेगा, मैं नहीं ट्रैक करता इसको, लेकिन नंबर्स इम्प्रूव्ड दिख रहे हैं इसके। अगर वो जेन्युइन नंबर्स हैं तो उसका कंपनी को और कंपनी के स्टॉक प्राइस को रिवार्ड मिल रहा है। बस इतना मैं आपको समझा सकता हूँ, इतना बता सकता हूँ। अभी भी मुझे किसी भी तरह से इसमें फ़िलहाल नेगेटिविटी नहीं दिख रही है। किसी भी स्ट्रक्चर में नेगेटिविटी नहीं है। ध्यान रखने वाली बात सिर्फ़ इतनी है, ये सर्किट पे चलने वाला स्टॉक है, ऊपर या नीचे आपको वो तकलीफ़ हो सकती है, एग्ज़िट रिस्क आपके लिए रह सकता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मुझे 360 समझ में आता है। इसके नीचे में किसी भी तरह से इसको इसका डाउनसाइड शुरू हो जाएगा। वो कहाँ एंड होगा, वो वक़्त बताएगा। हो सकता है कि वो 320 के आस-पास 320-330 रेंज में ही एंड हो जाए, या वो 270 वाला जो लो है उधर चला जाए। ये सब वक़्त पे डिपेंड करेगा कितना करेक्शन होगा। लेकिन आज के डेटा के हिसाब से 360 एक क्रूशियल पॉइंट बन जाएगा इसके लिए। एज़ लॉन्ग एज़ सर्किट पे नहीं गिरता है, वो लेवल एक स्ट्रॉन्ग रिस्क कंटेनमेंट लेवल होना चाहिए। जी। तो पहली चीज़ तो आपने बिल्कुल सुमेश जी सही पॉइंट आउट कर दी कि भई सर्किट पे चढ़ना और सर्किट पे उतरना, जो शेयर ये दोनों काम करता है एक साथ। मतलब कुछ दिन सर्किट पे चढ़े और फिर सर्किट से उतरे। तो उसमें क्या खेल चल रहा है इसको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हालाँकि ऑन द फेस ऑफ इट आपने कहा कि नंबर्स में कोई दिक्कत नहीं लग रही है, लेकिन मुझे एक पहेली समझ में नहीं आ रही है, वो ये कि आपकी बिक्री 200 से घट के 112 करोड़ रुपए रह जाए और उस दौरान आपका मुनाफ़ा जो है, वो 6 करोड़ से बढ़ के 14 करोड़ हो जाए, बीच में 20 करोड़ भी हो जाए। मतलब क्या चलता है इन कंपनियों में? देखिए, मैं तो क्वालिफ़ाइड ही नहीं हूँ इनके किसी भी फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कमेंट करने के लिए, बिकॉज़ ये नंबर्स को समझना एनुअल रिपोर्ट देख के तो मैं नहीं समझ पाऊँगा। ये बहुत सारे नंबर्स ऐसे हैं जिसका आप मैनेजमेंट से बात करके क्वेश्चन नहीं करें, उसका जवाब आपको नहीं मिलेगा। तो ओवरऑल यही है कि किसी तरह से प्रॉफ़िट मेंटेन हो रहा है और लास्ट 3-4 क्वार्टर से अच्छा मेंटेन हो रहा है, तो उसका फ़ायदा मिल रहा है। हो सकता है इनको अच्छे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हों, लेकिन जब तक ये पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, मैनेजर से बात नहीं करेंगे, आगे का व्यू नहीं मिलेगा। जी। तो यहाँ पे देखिए यादव जी, जब तक आप खुद इस कंपनी को बहुत गहराई से ट्रैक ना कर पाएँ, तब तक इसको लेकर के बहुत भरोसा जगाने वाली बातें तो नहीं कही जा सकती हैं। उसके आधार पर आप देखिए आपको क्या करना है।